सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीजें अच्छी से हो रही हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो बच्चों, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, राइट। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है चतुर्भुज। 8th चैप्टर है ये आपकी बुक का, जो आपके इस टाइम के एग्जाम में भी आएगा, राइट। सो आपकी, जैसे आपने कहा था कि एक्सरसाइज मैम स्टार्ट कराना, तो मैं आज से एक्सरसाइज ही करा रही हूँ। 8.1 के हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल बेटा लेके बैठना, जहां ना समझ आए प्लीज मुझे बोलना कि मैम दोबारा बता दो, या कैसे आपने किया वो बता दो। क्योंकि इस तरह के ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें इसमें बेटा जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनमें बेसिकली ध्यान क्या रखना होता है कि हमें गुण पता होने चाहिए चतुर्भुज के, जिससे हम उसे प्रूव कर सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज, ठीक है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बेटा ये चीज हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए ना आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप ये लिखो कि दिया क्या गया है। ठीक है, दिया क्या गया है क्वेश्चन में। तो जैसे उसने बोला था उसने क्वेश्चन में बोला था एक चतुर्भुज है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया कुछ इस तरीके से, क्योंकि अनुपात में वो दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब उसने बोला है कि इनके कोणों का अनुपात आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो आपको दिया है एक चतुर्भुज है। ठीक है, मैं बताती जा रही हूँ, एक चतुर्भुज के कोण किस अनुपात में है, 3:5:9:13। ठीक है, ये कोण इस अनुपात में है। इन्होंने ये नहीं बताया कि कोण कितने डिग्री के हैं, इन्होंने ये बताया कि उसका अनुपात क्या है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री के हैं। तो हमें निकालना है कोण ए कितने का है, कोण बी कितने का है, कोण सी कितने का है, और कोण डी कितने का है। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा। उससे पहले कभी भी जब भी अनुपात में आपको दिया गया हो ना, मान लीजिए 3:5:9:13 है, तो हमेशा याद रखना अनुपात में जब भी दिया होता है तो वो एग्जैक्ट डिग्री नहीं होता है, तो हमें ना एक्स कुछ मानना पड़ता है। ठीक है, और हमें एक चीज तो पता है ना बेटा, ये तो सबको पता है ना कि ये यूज करेंगे हम। यहाँ पर ये गुण होता है चतुर्भुज की, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बेटा 360 डिग्री होता है। नहीं नहीं बेटा, 180 तो त्रिभुज का होता है, 360 होता है। 180 ना, हाँ 180 त्रिभुज का होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चनों को ना इसी तरीके से करोगे आप। पहले लिखोगे क्या दिया गया है, फिर हमें क्या निकालना है। ठीक है, अब हम करते हैं हल करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हल करना। अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैं करूंगी क्या, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, चलो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं मान लेती हूं, मैं मान लेती हूं ए जो है ना वो आपका 3:x ले लेती हूँ, बी आपका ले लेती हूँ मैं 5:x, अनुपात में था ना तो 5 गुना x कर लिया, x हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, और सी आप ले लेते हो 9x, और डी आप ले लेते हो 13x। ठीक है, आपने ये माना। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी
प्लस कोण डी 360 डिग्री होता है, ये आपको रूल पता है क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आप इनकी जगह पे ये अंश लिख दोगे, कितना ए कोण ए कितने का था 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में 360, इनको जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, ठीक है 30x बराबर में 360। अब देखो सबको बता, अगर आपके पास 30x है, ठीक है 30 गुना x हुआ, इसका मतलब अब ये गुना में है ना, तो बराबर की दूसरी साइड जब भी जाएगा गुना होता है तो दूसरी साइड जाके वो भाग हो जाता है, 3 से 3 कट गया। अब देखो 3 एकम 3 है ना, और 3 एकम 3, 3 दूनी 12, यानी कि x का मान आ गया 12। अभी तो हमें x का मान मिल गया, अब मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ हमारे सारे त्रिभुज, सभी कोण कोण कितने हो जाएंगे, अतः सभी कोण कितने कितने के हुए, मैंने a कोण लिया था 3x, तो 3x क्या करूंगी मैं 3 गुना 12 कर दूंगी 36 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। कोण b कितना है 5x था, यानी कि 5 गुना 12 कर दूंगी तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला मैं लिखूंगी बेटा c कितने का है 9x है, यानी कि 9 गुना 12 करूंगी तो 108 डिग्री हो जाएगा, है ना। और d मेरा कितना है 13x है, यानी कि 13 गुना 12 करूंगी 556 आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही भी है या नहीं, चारों को ऐड करके देखो 360 ही आएगा, 36 प्लस में 108 प्लस में 60 प्लस में 156, इनको ऐड करोगे ना ये 360 ही आएगा, ठीक है। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था और आपने यही बता दिया, ठीक है। ये है आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। जब भी अनुपात में दिया हो ना बेटा, जब भी अनुपात में दिया हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसमें कुछ एक्स को क्वांटिटी को गुना करना पड़ेगा जिससे वो क्या आया है, जिससे वो अनुपात आया है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये आंसर फर्स्ट समझ आया है, पहला है ये एक्सरसाइज आपकी 8.1 का। किसी को डाउट है तो बताओ, वरना फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किसी को कोई डाउट नोट करते चलना बच्चों, और यस नोट करते हुए चलना। ओके गुड गुड गुड, मतलब सबको क्लियर है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हमारा। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ठीक है। हमें ये बताना है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। अच्छा आयत क्या होता है, आयत क्या होता है पहले ये बात करते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन भी हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। वो कहता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है। तो आपको पहले पता है कि आयत क्या होता है, पहले तो ये समझो फिर हम बात करेंगे। देखो बेटा आयत क्या होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है, ठीक है, ठीक है। सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है, ए बी बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा बीसी के, ठीक है। हाँ जी भुजा बराबर होती हैं, और बेटा हर कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सारी भुजाएं नहीं होती, सामने सामने वाली होती हैं, ठीक है।
क्लियर हुआ इतना कि आयत क्या होता है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ आयत क्या होता है? आयत की बेटा सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, अब इसको हम मिटा देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरीका। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सामने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो समानांतर होती हैं, ठीक है, बराबर तो होती हैं लेकिन समानांतर होती हैं, ठीक है, और उसके विकर्ण भी बराबर है, ये विकर्ण इसके बराबर है, ये विकर्ण इसके बराबर है, ठीक है, ये विकर्ण इन दोनों के बराबर है। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण भी बराबर है। अब हमें अगर बेटा, अब ये चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, हम इनमें अगर मैं इसको 90 डिग्री का कोण दिखा दूं तो ये मेरा आयत हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात हमें पता है। लेकिन हमें अगर आयत दिखाना है तो मुझे ये कोण 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या प्रूफ करूंगी, मैं किसी भी कोण को 90 डिग्री का दिखाऊंगी। क्वेश्चन समझ आया? भुजा दिखा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि भुजा तो समांतर चतुर्भुज की भी सामने सामने वाली बराबर होती है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी लेते हैं हम इसमें दिया क्या हुआ है और कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लेते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण क्या है, इसमें हमारे पास AC बराबर है BD, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो हमारे को पता है समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर होगी CD के, ये इसके बराबर होगी और समानांतर भी होगी। बेटा मैं दोनों चीज लिख देती हूँ, ठीक है, BCD, ठीक है, और दूसरा आपका होगा क्या, AD, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बट समानांतर है इसलिए मैं लिख रही हूँ बस आपको दिखाने के लिए, और AD समानांतर है, रीजन दिया गया है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये हम लिखेंगे बेटा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब हमें निकालना क्या है, दर्शाना क्या है, हमें सिद्ध करना है, हम लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक आयत है। इन शॉर्ट हमें क्या दिखाना है बेटा, कोण ए एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। इतना बताओ क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर हुआ है क्वेश्चन में दिया गया क्या है और क्या सिद्ध करना है? मेन ये होता है बेटा हमें ये पता लगाना कि हमें आयत दिखाना है, तो आयत के लिए हम दिखाएंगे क्या, हम कोण 90 डिग्री का दिखा देंगे, वहीं पे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि भुजा तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर ही है उसमें, क्योंकि वो समांतर कोण है, समांतर कोण में भी बराबर होती है सामने की भुजाएं और हमारी आयत में भी होती है, तो मुझे कोण दिखाना पड़ेगा। मैम, हाँ जी बेटा, मैम ये जी जिसमें आपने लिख रखा है कि दिया है तो इसमें ए ओ लिख रखा है जी आपने? ए ओ नहीं बेटा, ए डी डी डी, ओके मैम। डी बेटा डी लिखा है, हाँ ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया ना, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब देखो मैं कैसे इसको प्रूफ करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, मैं दो ट्राइंगल लूंगी, ठीक है, तो मैं सिद्ध करने के लिए, हल करने के लिए त्रिभुज लेती हूँ दो, मैं लेती हूँ त्रिभुज ABD और एंड त्रिभुज ABC, ठीक है, ABD, मैं यहाँ पर दोबारा से बना के आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से त्रिभुज ले रही हूँ मैं, ABCD, ठीक है, ABD यानी कि ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखना मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ बेटा ABD और ABC यानी कि
ये वाला त्रिभुज। ठीक है, मैं ये दोनों त्रिभुज ले रही हूं। अब इसमें बीच वाला पोर्शन कॉमन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, देखो अभी क्योंकि मैं जब ये ट्राइंगल ले रही हूं, ये त्रिभुज ले रही हूं और ये वाला त्रिभुज ले रही हूं, तो इसके अंदर देखो ये वाली कॉमन साइड आ जाएगी, कॉमन भुजा है ये वाली, है ना, ये भुजा दोनों में आ रही है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्योंकि समांतर कोण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाली जो भुजा है यानी जो विकर्ण है वो ऑलरेडी बराबर है ना। ये क्वेश्चन में दिया था, तीन चीजें हो गई, बस मैं इसे ही लिख दूंगी और मैं बोलूंगी ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम है। और जैसे ही मैंने सर्वांगसम बताया तो मैं कह सकती हूँ कोण ए और कोण बी बराबर है। अब बराबर है और एक ही, और मेरे को एक चीज और पता है, बराबर तो है ही और साथ ही एक ही साइड के आसन कोण भी है, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चलो पहले इतना करते हैं, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करेंगे। ठीक है, मैंने लिया ये दोनों त्रिभुज लिए, मैंने लिखा इन त्रिभुजों के अंदर ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, क्या क्यू बराबर है, समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, और दूसरा क्या है, ए बी बराबर है ए बी की, क्यू उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब बेटा दोनों कॉमन है, ये वाली भुजा की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट कौन सी आ रही आएगी, जो विकर्ण है, वो तो आपको दिए ही हुए हैं, है ना। मैं लिखूंगी बी डी बराबर है ए सी के, क्यू विकर्ण बराबर है, दिया गया है। ठीक है, बराबर है, दिया गया है। अभी देखो मैंने बता दिए दो भुजा, तीनों भुजाएं हैं, देखो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हो गई दूसरे वाले त्रिभुज से। तो मैं क्या कहूंगी बेटा, ये भुजा 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 सर्वांगसमता से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी से, कौन सी, एस 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 नियम से। यस और नो, इतना बताओ, इतना समझ आया या नहीं, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में बेटा, इतना समझ आया सभी को या नहीं। यस और नो लिख दो, अगर डाउट है तो बेटा बताओ। हमने क्या किया बेटा, हमने दो त्रिभुज ले लिए जिनके बेस बीसी था। ठीक है, बीसी बेस था वो हमने लिया है और फिर मैंने उसको सर्वांगसम दिखा दिया। सर्वांगसम क्यों दिखाया बेटा, अगर मैंने इनको सर्वांगसम दिखा दूंगी तो मैं बोल सकती हूँ ये जो ए एंगल है, ये वाला पूरा एंगल जो है दिखा रहा है ये इस एंगल के बराबर, इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, सीपीसीटी से, संगत सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, है ना। तो मैं लिखूंगी कोण ए बराबर है कोण बी के, क्यू बराबर है बाय सीपीसीटी, है ना। सीपीसीटी यही कहेगा। जैसे ही मैंने ये दोनों बताए बराबर है, फिर मैं क्या कहूंगी, अच्छा मैं इसका रीजन भी लिखती हूँ, सीपीसीटी को क्या कहते हैं, यहाँ लिख देती हूँ। सीपीसीटी का मतलब होता है बेटा सर्वांगसम। अगर मैंने किसी दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है ना, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब अगर मैंने किसी को सर्वांगसम प्रूफ किया है दो त्रिभुजों को, तो जो बचे हुए भाग होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के कोण के बराबर होगा, बची हुई भुजा इस भुजा के बराबर होगी, है ना। तो ऐसे ही मैंने लिखा कोण ए बराबर है कोण बी के। अब देखो अगर मैं बात करूं एक चीज और, कि ये देखो जो कोण ए और बी है वो आपके एक ही साइड पर है, एक ही इस तरह से है ना। ये आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखो ये आपके समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा जा रही है, एक आसन कोण बना रहे हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या, एडी बराबर है बीसी के, और सॉरी समानांतर है बीसी के और ए बी एक तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कोण ए प्लस कोण बी ए बराबर है 180 डिग्री। क्यों, आसन्न कोणों का योग
180 डिग्री होता है। मैंने ये लिख दिया। जैसे ही मैंने ये लिखा बेटा, अब एक चीज देखो, मैंने अभी एक इधर ये चीज दिखाई थी कि दोनों एंगल बराबर है, कोण ए बराबर है कोण बी के, तो मैं कोण ए बी की जगह भी कोण ए लिख दूं। मैंने 180 लिख दिया। अब ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया, बराबर 180 हो गया, है ना। अब मैंने क्या किया, ए 2 को इधर ले गए नीचे, और a बराबर है 180/2, तो यहीं से मैंने लिखा दिया कोण a कितने का हुआ, 90 का हो गया। कोण a 90 का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी अब लाइन में, कि वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। ठीक है, जिसका समकोण हो वह आयत कहलाता है। ABCD एक आयत है। ठीक है, अब मेरे को इस क्वेश्चन में देखो क्या था, मेन क्वेश्चन में था हमें ये पता लगाना कि हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अभी मुझे ये बताओ कौन है ऐसा बच्चा जिसको, लाइन दिखा दो जी। कौन सी बेटा, लास्ट कीजिए। अच्छा एक मिनट, हाँ जी। अभी मुझे बताओ कौन बच्चा है जिनको नहीं समझ आया है अभी भी। यस समझ आ गया है तो यस लिख देना, अगर डाउट है तो बेटा नो लिख दो कि मैम नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, ये 180 डिग्री क्यों है बेटा, ये लिख लेना यहाँ पर, ये आपका आसन्न कोण है। ठीक है, ये दोनों आसन्न कोण है और 180 डिग्री होता है। आसन का योग जो होता है, आसन कोणों का योग। स्क्रीन चलेगी। स्क्रीन चली गई, एक मिनट बेटा, एक मिनट दो। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है, ओके एक सेकेंड दो। अभी देखो बेटा, अब आ रही है स्क्रीन। यस मैम। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या किया, मैं दोबारा से यहाँ पर दिखाती हूँ अब आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो, हाँ मैम। ये देखो, ये आपके पास मैंने आपको ये बताया कि ये एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, जिसके विकर्ण बराबर थे। मैंने ये समांतर चतुर्भुज दिखाया, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ये समांतर चतुर्भुज में होता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है विकर्ण आपस में वैसे ही बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर थे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था। मैंने क्या किया बेटा, मैंने ना ये दोनों त्रिभुज लिए, एक ये वाला त्रिभुज ले लिया, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज ले लिया। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे बन रहे हैं, ये देखो ऐसे वाले त्रिभुज। ठीक है, दिख रहा है, ये मैंने त्रिभुज लिया, इससे ब्लैक से दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैंने ना इन दोनों त्रिभुज में ना ये वाली भुजा इसके इक्वल दिखा दी, ये वाली तो दोनों में कॉमन ही है, ए बी तो दोनों में एक ही जैसी आएगी ना, दोनों का बेस सेम है ना, आधार सेम है। और ये वाली तो तीनों में, दोनों में दिया हुआ था विकर्ण बराबर है, तो मैंने भुजा 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 से इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दिया, इन दोनों त्रिभुजों को मैंने बेटा दिखा दिया कि ये सर्वांगसम है। अब मैंने ये भुजाएं तीनों बराबर थे, इससे मैंने इनको दिखा दिया कि ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब सर्वांगसम जब हम प्रूफ कर देते हैं किसी भी दो त्रिभुज को, तो बचे हुए कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, है ना, और ये वाला इसके बराबर होगा। यही होता है ना, यही होता है ना बेटा। तो मैंने ये बोला कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है, मतलब कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है, तो मैंने ये बोल दिया। क्यों बता दिया मैंने, ये सीपीसीटी से बोला। सीपीसीटी कहता है ना, संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुजों के, चतुर्भुज के संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, है ना, उससे मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने ये बात बोली कि मान लीजिए मेरे पास ये दोनों समानांतर लाइन थी या भुजा थी, इस पर ये तिर्यक रेखा है ए बी, तो इसके आसन्न कोण हुए ये दोनों, इनका योग तो 180 डिग्री भी होगा, आसन्न कोण बन रहे हैं तो इनका योग 180 डिग्री होगा।
है ना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ए प्लस कोण बी 180 डिग्री कर देती हूँ। और इससे पहले मैंने दोनों को बराबर भी दिखाया, तो मैंने बी की जगह भी बेटा ए लिख दिया और यहाँ से 180 हो गया, तो यहाँ से हुआ 2a बराबर में 180, यानी कि कोण ए आपका हो गया 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। जैसे ही मैंने दिखा दिया कि 90 डिग्री का मतलब ये एक आयत है ना, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो ये एक आयत हो गया। अब समझ में आया? yes. अब क्लियर है सभी को? यस और नो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, फिर हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी, सो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, ठीक है, एक चतुर्भुज है उसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, ये हमें दिखाना है। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ना एक चीज है, सबसे पहले कौन बताएगा कि समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज क्या होता है? इतने में क्वेश्चन लिख रही हूँ, जल्दी से बताओ। हाँ जी बताइए, समचतुर्भुज क्या होता है? तभी तो हम प्रूफ करेंगे ना, जब हमें ये पता हो कि समचतुर्भुज क्या है। यदि एक चतुर्भुज, उसने क्वेश्चन बोला दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज है। हाँ जी बेटा, देखो मैं बता देती हूँ समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज देखो ये होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो वर्ग होता है, ठीक है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है किसी भी समचतुर्भुज और वर्ग के अंदर, कि होते दोनों में भुजाएं बराबर ही हैं, लेकिन वर्ग के अंदर जो कोण होता है वो 90-90 के होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। समचतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है बेटा, टेढ़ा, है ना, भुजाएं इसमें चारों बराबर हो सकती है, 5-5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि वो कहता है आपके पास, मान लो अभी मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, पहले ये बताओ समचतुर्भुज समझ आया? समचतुर्भुज क्या होता है जल्दी से बताओ, समचतुर्भुज क्या होता है? सबको क्लियर हो गया? चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम आगे। इस क्वेश्चन में बेटा देखो ये क्या कह रहा है, मैं पहले इसका डायग्राम बनाती हूँ। वो कहता है कि कोई, मान लीजिए ऐसा कोई चतुर्भुज, कोई एक चतुर्भुज है, उसने ये नहीं बोला कि समांतर चतुर्भुज है, उसने बोला बस कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, और इसके कोई विकर्ण है, दो विकर्ण मान लीजिए ये है और ये है। ठीक है, वो कह रहा है ये जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समकोण पर समद्विभाजित मतलब कि दोनों का जो ये काट रहे हैं ना, दोनों ये बराबर होंगी, ये बराबर होगी इसके और ये वाली लाइन बराबर होगी इसके, मतलब जो ये काटा है ना, तो ये आपस में बराबर बराबर भागों में काटा है। मतलब मान लीजिए अगर विकर्ण 5-6 का है तो 3-3 में बराबर बांट दिया। और साथ में वो बोल रहा है कि इनका जो कोण बन रहे हैं ना, वो भी समकोण पर समद्विभाजित है, 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज एक समकोण है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि ये बताओ कि ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है ए डी, मतलब चारों भुजाएं हमें एक दूसरे के बराबर दिखानी है। ठीक है,
क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में हमें दिखाना क्या है और दिया क्या हुआ है, ये बताओ पहले, यस और नो। मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। ओके बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। उसने बस बोला एक चतुर्भुज है, समांतर है ये नहीं बोला, उसने बोला एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बने हुए हैं, ऐसे दो विकर्ण हैं जो आपस में काट रहे हैं इक्वल, दो दो को बराबर बराबर भागों में, मतलब DO बराबर होगा OB के, AO बराबर होगा OC के, ये वाला भाग इसके, ये वाला भाग इसके, ठीक है। और ये ना 90-90 के एंगल भी बना रहे हैं, जो ये 90-90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताया गया है और पूछा गया है कि आप ये सिद्ध करो कि जो चतुर्भुज है ना, ये चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है, मतलब सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमें प्रूफ क्या करना हुआ, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, ठीक है, ये हमें दिखाना है। अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन? मैं लिखना स्टार्ट करूं? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आपको क्वेश्चन समझा दूं कि हम करेंगे क्या, इसमें क्या सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या लिखूंगी, वही बेटा दिया है, क्या दिया गया है, ठीक है। दिया क्या गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज नहीं बोला, एक सिंपल सा चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या बताया गया है हमें, जिसके विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से है बेटा, AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित करते हैं, कि मैं लिख सकती हूँ कि COD बराबर है 90 डिग्री का। वैसे तो मैं सारे ही लिखूंगी, बट मैंने यहाँ पर बस एक का लिखा दिया अभी, ये वाला, ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूँ कि AO बराबर है CO के तथा BO बराबर है DO के, है ना। ये जो मैंने आपको बताया वही लिख दिया। अभी हमें सिद्ध क्या करना है, मैं वो लिखूंगी, ठीक है। दूसरे पेज पे जाती हूँ। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले बेटा लेती हूं, मैं आपको दिखा रही हूं, मैं लूंगी दो त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं इनको इक्वल दिखाना है मुझे, है ना। इसको 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 भुजाओं को इक्वल दिखाना, बराबर दिखाना है ना। तो मैं क्या करना स्टार्ट करूंगी बेटा, मैं सबसे पहले लूंगी त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज लूंगी, देखो मैं इसको यहाँ पर दोबारा से बना रही हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D, ये आपका O, ये इक्वल है इसके, ये दो इक्वल है इसके, है ना। और क्या दिया हुआ था, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो बेटा मैंने लिया, इसमें मैं हल करना स्टार्ट कर रही हूं। मैंने सबसे पहले लिया त्रिभुज AOB, ठीक है, AOB तथा COD, ठीक है। मैं पहले क्यों ले रही हूँ, देखो कौन कौन सा लिया, मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ। देखो मैंने ये वाले लिए हैं, मार्क कर रही हूं मैं, ये और ये, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांग प्रूफ करूंगी और उसके बाद बोलूंगी CP/CT से कि ये AB बराबर है CD के, ठीक है। मुझे समझ आया मैं करने क्या जा रही हूँ, समझ आया सभी को। मैं क्या करूंगी, इन दोनों त्रिभुज को जो मैंने डार्क करे हैं, उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा दूंगी और CP/CT से बोलूंगी कि AB बराबर है CD के, ठीक है। कर सकती हूँ ना ये चीज मैं। चलो अब करने हैं, पहले सिद्ध करते हैं, पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए देखो मैं क्या क्या दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं AO बराबर है OC के, ये तो ले ही सकती हूँ ना, ये तो दोनों चीज विकर्ण के उसने समद्विभाजित किए हुए थे, तो मैं लिखूंगी दिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं दूसरा वाला भी लिख दूंगी, BO बराबर है DO के, क्योंकि ये भी दिया है, क्वेश्चन में दिया था ना, समद्विभाजित करती है इक्वली। और बेटा देखो क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो मेरा ये कोण और ये कोण बराबर होगा,
कौन बताएगा क्या बोलते हैं इस कोण को? अगर ये मेरा 90 डिग्री का है तो ये भी मेरा 90 डिग्री का होगा। कौन सा कोण होता है ये? कौन? यस, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो मैं नाम दे सकती हूँ COD बराबर है, COD बराबर है AOB के शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चा, तो मैंने क्या बता दिया, दो साइड बता दी इक्वल है और बीच का एंगल बता दिया। तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD से। कौन सी प्रॉपर्टी से? SAS। देख लो, पहले भुजा है, फिर बीच में एंगल है, फिर भुजा है। भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से मैंने ये क्या दिखा दिया कि ये सर्वांग सम है। समझ आई या नहीं बात? और जैसे ही मैंने दो त्रिभुज को बेटा सर्वांग सम दिखाया तो इनके बचे हुए भाग भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ AB ये वाला बराबर है BCD के। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी क्या कि AB बराबर है CD के CPCT से। हाँ जी बेटा, एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, पूरे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, सब चीज लिखनी पड़ेगी आपको, इसीलिए मैं बोल रही हूँ रटना नहीं है, समझो। अगर आप समझोगे ना तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमें लिखना क्या है। ठीक है, आपने बता दिया। अभी देखो इस क्वेश्चन में ना आपने अभी सिर्फ सामने सामने वाली भुजा इक्वल दिखाई है। ठीक है, अगर मैं बेटा, अगर मैं यहाँ पर दो अभी भुजाएं इक्वल दिखा दी, अगर मैं इनको भी इक्वल दिखा दूं, अभी मैंने क्या दिखाया, इसके अंदर सामने सामने वाली भुजा दिखाई है। अगर मैं ये वाली भुजा, ये तो देखो मेरे मार्क कर रही हूँ, ये वाली भुजा इसकी इक्वल भी दिखा दूं तो इसका मतलब ये सारी साइड्स आपस में बराबर हो गई है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, सामने सामने वाली तो दिखा दी, साइड वाली के भी बराबर दिखा दूंगी। दिखा सकती हूँ ना? यस और नो? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम क्या लेंगे बेटा, अब मैं है ना इसके लिए मैं ये दोनों ट्रायंगल लूंगी। अगले पेज पे मैं मूव कर रही हूँ दिखाने के लिए आपको। ठीक है, अभी मैं ये वाला त्रिभुज था, मैं दोबारा से यहाँ चतुर्भुज बना देती हूँ। कुछ ऐसा था, ABCD 0 था। ओके, सो अभी हमने ये दिखाया। हाँ, सो अभी हम इसके पिछले वाला कहाँ गया, हाँ यहाँ तक करा था हमने कि हमने ये दिखाया AB बराबर है CD के। सिमिलरली मैं एक बोलूंगी बचे हुआ कोण कौन कौन से बचे हैं वो भी बराबर होंगे। यानी कि मैं अगर BAO लूं, यानी कि ये वाला कोण बेटा दिख रहा है ना सबको, ये वाला कोण मैं किसके इक्वल दिखा दूंगी, DCO के इक्वल। ये वाला के है ना, ये भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी कि BAO बराबर है DCO के। क्यों बराबर है? बाय CPCT भी, और देखो ये एकांतर कोण भी है बेटा, देख लो जेड बना रहे हैं, एकांतर कोण भी है ना। और एकांतर कोण भी है अगर, और लाइन बराबर भी है, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि ये लाइन आपस में समानांतर होंगी। लाइन समानांतर कब होती है? मैं ये कह सकती हूँ ना, इसे मैं 1 नंबर दे दूं तो मैं इसे ये कह सकती हूँ 2 नंबर देके, एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं। समांतर होती है, समानांतर जो भी बोलते हो आप, होती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि चतुर्भुज जो है वो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इतना तो हमारे को आ गया। मैं लिख सकती हूँ कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलो इतना तो हमने बता दिया कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अभी देखो समांतर जैसे ही मैंने यहाँ बताया तो मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज की हमें एक प्रॉपर्टी पता है। जैसे ही मैंने इस चतुर्भुज को समांतर सिद्ध कर दिया तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख सकती हूँ बेटा कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म
बराबर हो, ए समांतर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, और जैसे ही मैंने समांतर बताया, मैं कह सकती हूँ ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी, एडी बराबर होगी बीसी के। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, अभी यहां से बेटा अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये वाली भुजा इसके इक्वल दिखा दी, ये वाली इसके इक्वल दिखानी, लेकिन हमें दिखाना क्या है, हमें चारों एक दूसरे के इक्वल दिखानी है। ठीक है, चारों एक दूसरे के इक्वल दिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये दो त्रिभुज लूंगी। अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसको सर्वांगसम दिखाएंगे और दिखा देंगे एडी बराबर है सीडी के। जैसे ये दिखा दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है, मैंने क्या कहा है आपको, कि अभी हमने सामने सामने वाली भुजाएं बराबर दिखाई हैं, हमने चारों बराबर दिखाने के लिए साथ साथ वाली भुजाओं को हम बराबर दिखा देंगे। ठीक है बेटा, चलो अभी मैं करती हूँ वही चीज। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, त्रिभुज लेती हूँ। मैं इस चतुर्भुज के, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये वाला चतुर्भुज है बेटा, ये दोनों चतुर्भुज ले रही हूँ। इस चतुर्भुज की ये दोनों त्रिभुज पे हम बात करें, इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, वही ए ओ बी सी डी, तो मैं लूंगी, लिखूंगी क्या, अब त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, ए ओ बराबर है सी ओ के, ए ओ ये वाली एस के बराबर, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, है ना, समधि भाजित कर रही थी। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है बेटा, आगे वो कह रहा है ए ओ इसके बराबर होगी, डीओ डीओ दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। देखो बीच वाली लाइन कॉमन है, तो मैं लिखूंगी उभयनिष्ठ कॉमन। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो कौन सा एंगल, ये वाला कोण जो है ए ओ डी बराबर है सी ओ डी के, ये वाला इसके बराबर है 90 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था, है ना, कि समद्विभाजित समकोण पे करती है। तो देखो दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल, तो मैं ये कह सकती हूँ त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी से। कौन सी से प्रॉपर्टी, कौन सी लगाऊंगी मैं बेटा, एस ए एस सर्वांगसमता से। ठीक है, मैंने ये दिखा दिया, जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखाया तो मैं कह सकती हूँ एडी बराबर है इसके, एडी बराबर है सीडी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, इसको मैंने 4th नंबर दे दिया। अब मैं सभी को देखूं, अगर ए बी 1 2 3 4 चारों समीकरण को देखूंगी ना मैं, तो वो क्या हो, उससे क्या मिलेगा मुझे, कि ए बी बराबर है सी डी बराबर है बी सी बराबर है बेटा ए डी, यानी कि ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक, बेटा किसका माई कौन है, किसका माई कौन है, समचतुर्भुज है। बच्चे किसका माई कौन है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अभी मुझे बताओ कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ है और किसको नहीं समझ आया, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। जिसको नहीं समझा मुझे बता दो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी कि कॉन्सेप्ट हमने क्या लिया था। ठीक है, समझ आया तो बेटा यस लिख देना, डाउट है तो मुझे बता देना। हो गया, अच्छा, गुड गुड गुड, ओके, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, मतलब सबको समझ आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ओके, सो
ठीक है, मैं एक बार इसका शॉर्ट फॉर्म और दे देती हूँ, जो मैं आपको हर बार दे रही हूँ हर क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन का भी साइड में दे देती हूँ। देखो मेरे पास बेटा सिंपल सा था, उसने बोला ये एक सम चतुर्भुज है, मतलब उसने, मतलब आपकी बुक ने बोला आपके पास ये एक चतुर्भुज है जिसमें आपके दो विकर्ण जा रहे हैं जो आपके बराबर मतलब इक्वल इक्वल, ये इसके आधे बराबर करता है और ये वाली इसके साथ इक्वल है, ठीक है। और क्या कहता है वो कि 90 डिग्री पे करता है, मतलब ये 90-90 के एंगल बना रहे हैं। अब आपको दिखाना क्या है क्वेश्चन में, आपको दिखाना है कि जो चारों साइड है बराबर है, तभी आप बता सकते हो कि ये समकोण है, सॉरी समचतुर्भुज है ना। तो मुझे इन शॉर्ट ये दिखाना है कि चारों साइड बराबर है। अब चारों साइड बराबर के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, मैं सर्वांग समता का यूज कर सकती हूँ, है ना। तो सबसे पहले बेटा मैंने लिए ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को लेके मैंने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया। कौन सी प्रॉपर्टी से, SAS से, क्योंकि दो साइड तो दिखी जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो इक्वल थी और शीर्षाभिमुख कोण सामने वाले इक्वल थे, ठीक है। जैसे ही मैंने ये दिखाया उसके बाद मैंने बोल दिया कि ये वाली जो साइड है AB आपकी बराबर है CD के, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बताया फिर उसके बाद मैंने बोला ये वाला जो कोण है ना, ये A वाला दिख रहा है, रेड किया है मैंने, जो ये C वाले ये जो कोण है इसके बराबर है, ऐसा Z बना रहा है ना। क्यों, क्योंकि जो अगर कोई भी हमारे तिर्यक रेखा जा रही है समान रेखा से और कोण बराबर होते हैं तो हमें पता है कि वो लाइन जो होती है, रेखा और जो भुजाएं होती हैं ये वाली, ये भी समांतर होती हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि ये वाली भुजाएं समांतर भी हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसी समांतर और भुजाएं समानांतर भी हैं, इक्वल भी हैं, तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो उस वाली प्रॉपर्टी से मैंने बोला क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो AD जो होगा वो भी BC के बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। यानी कि बेटा इन दोनों चीजों से मैंने ना ये एक और ये दो, अब मैंने दो चीजें तो बता दी, सामने सामने वाली भुजा इक्वल कर दी, लेकिन मुझे अब चारों को इक्वल करने के लिए किसी भी साइड वाली इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा, है ना। ये भी तो दिखाना है। अभी तो हमने दो इक्वेशन ही बना पाए हैं कि दोनों सामने सामने वाली भुजाएं इक्वल दिखाई। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेम इसी त्रिभुज में, मैं यहाँ चतुर्भुज के अंदर मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। मैंने उठाए अब अगेन दोबारा दो त्रिभुज, अब मैंने ये वाले त्रिभुज लिए, ये वाला त्रिभुज लिया बेटा और ये वाला दिया और इसे मैंने सर्वांगसम दिखा दिया, ठीक है। कैसे दिखा दिया इसे मैंने सर्वांगसम, सेम ABCD है, ये वाली इक्वल दी हुई थी इससे, ये कॉमन है और ये 90-90 के दिए हुए थे। फिर ऐसे मैंने दिखा दिया और फिर मैंने कहा कि ये जो है ना इसके इक्वल है, AD इक्वल है BC के, ये थर्ड इक्वेशन दे दी। क्यों इक्वल है, CPCT से। और मैं अगर 1 2 3 तीनों इक्वेशन को देखूं तो इन तीनों इक्वेशन से क्या निकल के आएगा, A बराबर है BCD बराबर है BC बराबर है DC, चारों इक्वल कर दिया, मतलब ये एक समचतुर्भुज है। बताओ अब जल्दी से समझ आया या नहीं। मैंने इसको शॉर्ट में समझाया, लिखा हुआ पूरा दिखा दिया, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि हमने इसको कैसे प्रूफ किया है। अभी भी किसी को डाउट है तो बेटा बताओ, समझ आ गया सभी को? गुड 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 गुड। ठीक है ठीक है, ओके। सो बेटा मैं मोस्टली आप लोगों से यही कहूंगी, जितना भी हम जैसे लिखते हैं ना, लिखने का तरीका यही होता है कि आप पहले ये लिखो कि क्या दिया गया है, फिर हमें निकालना क्या है, ठीक है। कई बार हमें ना निकालना पता लग जाता है ना तो हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे सिद्ध क्या करना है, ये समझ आ गया ना, सिद्ध क्या करना है। फिर आप सर्वांग समता से देखो कि कैसे कैसे कौन से दो त्रिभुज लो जिनको सर्वांग सम दिखाओ और उनको कैसे हम अपने क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सामने सामने वाली दो त्रिभुज लेकर सर्वांगसम दिखा के सामने की भुजाएं इक्वल दिखा दी और सामने की भुजा इक्वल दिखा दी, फिर मैंने एकांतर कोण लेके ये दिखा दिया कि ये समानांतर भी होंगे। और समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक युग्म अगर समान भी है, समानांतर भी है तो समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे ही समांतर चतुर्भुज बताया तो सामने सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो गई, है ना। और सामने सामने वाली भुजा बराबर हो गई तो मतलब यानी कि दो पेयर बन गए। अब मुझे बस साइड साइड को इक्वल दिखाना है, इक्वल दिखाते ही वो समचतुर्भुज बन जाएगा। एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना बेटा तो क्वेश्चंस ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो।
ठीक है, ओके। सो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क एंड आपके